किया? मेरा 139 बन रहा था। 139। यूआर से 124। रिस्पॉन्स की आने के बाद पहले तो 137, बाद में काट गया 136। सर 138 था। 138 जी। रिस्पांस की के बाद में मेरा 95 हम देखे थे, हम टीजीटी में आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हो रहा है फिजिक्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि फिजिक्स का कटअप वगैरह को लेकर आप वीडियो बनाइए। तो मैं यहाँ जेएसएससी के ऑफिस के बाहर हूँ, स्टूडेंट से रूबरू होंगे, उनसे चर्चा करेंगे इसको लेकर। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? फिजिक्स रहा है। किस दिन आपका पेपर हुआ था? 28/8। रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना सही हो रहा था? रिस्पांस की 130 प्लस था। कैटेगरी कौन सा है आपका? जनरल है। कहाँ से हैं आप? चतरा से ही है। और कुछ समस्या हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर? नो सर, कुछ भी समस्या नहीं हुई? नहीं, बहुत ही वो सहायता की हमारे। जो डॉक्यूमेंट्स का कमी था, जो हमने सबमिट नहीं किया था, उसके बारे में उन्होंने बताया, उसको मैंने फिर दिया। फिर से आपने दिया दोबारा? जी। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब कट ऑफ कितना जाएगा? 130 प्लस जाएगा सर। 130 प्लस जाएगा? यस सर। चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है। यहाँ आने से पहले आपके लगभग 1-2 वीडियोस देखने के बाद पता चला कि क्या कुछ ज़रूरत है, क्या कुछ परेशानियाँ होने वाली। तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे हम जैसे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को पता चलता है कि अंदर जाके क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। आपको सर कुछ समस्या हुआ? नहीं, कुछ समस्या नहीं। सर आपका रिस्पांस के बाद आपका कितना बन रहा था? 128 मार्क्स। 128 जी। जनरल कैटेगरी है आपका? EWS जी। कितना आप कॉन्फिडेंट हैं लेकर आज मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन हो रहा है। EWS कैटेगरी है तो शायद आ जाना चाहिए। जी। फिजिक्स कैंडिडेट्स रिस्पांस के बाद आपका कितना सही हो रहा था? सर मेरा 125 से होगा। 125 एबव सही हो रहा था। कौन सा कैटेगरी है आपका? BC1 कैटेगरी है। कितना कट ऑफ जा सकता है आपके जो ग्रुप में होंगे, जो आपने अंदर कुछ पूछा? वैसे तो हम कह नहीं सकते हैं सर कितना जा सकता है कि नहीं। अच्छा, कौन सा किस दिन हुआ था आपका एग्जाम? मेरा 2 तारीख को हुआ। 2 तारीख को फिजिक्स हुआ है। उस दिन कैसा आपको लग रहा था? टफ था या इजी? किस प्रकार का पेपर रहा था? उस दिन तो टफ ही था। टफ था पेपर। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? फिजिक्स। कितना मतलब रिस्पांस के बाद आपका कितना सही हो रहा था? रिस्पांस की के बाद में मेरा 95 हम देखे थे, हम टीजीटी में आ रहे हैं। टीजीटी का जो 25 सीट था ना, 25% टोटल सीट का, उसमें कैटेगरी का मतलब कौन सा? BC2 रहा है। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे मैम प्लीज फिजिक्स को लेकर? किस प्रकार का प्रिपरेशन होना चाहिए? देखिए, प्रिपरेशन तो पूरा होना चाहिए। कहीं जो हम लोग तो टीचर थे इसलिए उतना नहीं कर पाए, लेकिन जिसको भी करना, कहीं कट ऑफ बहुत हाई गया है। जो लोग हैं मतलब डायरेक्ट से जो लोग आ रहे हैं, हम लोग तो रिजर्व कैटेगरी में आए, तो वो लोग को मतलब जो गया है कट ऑफ बहुत हाई गया है। 142 गया है, सब सुन रहे हैं। 142 तक भी गया है। तो इसलिए सोचे कि 130 वाला को ही बुलाया गया। जो लोग 130 क्वेश्चन राइट किए हैं वही लोग को बुलाया गया है। तैयारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हम तो बोलेंगे, देखिए इस बार का जो क्वेश्चन था वो तो पूरा बेसिक था। जो इंटर और ग्रेजुएशन अच्छी तरह से किया था वो मैंने बेसिक था कि इंटर जिनका अच्छा था, जो 11-12 वो लोग को। और ऐसे तो MSc था ही, और इससे पहले भी हम लोग दिए हैं, तो वो पूरा PGT मतलब वो पूरा MSc लेवल था। लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा था, मॉडरेट था। मतलब कितना आप कॉन्फिडेंट हैं मैम? कॉन्फिडेंट तो मतलब अपना, अगर हम बोलेंगे अपना इसके करके, अगर हम डायरेक्ट में रहते तो शायद नहीं होता, लेकिन हम आ रहे हैं TGT वाला कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उम्मीद है। कौन सा सब्जेक्ट रहा? फिजिक्स सर। फिजिक्स रहा। जी। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 28 को। आपका कितना बन रहा था? सर 138 था। 138 जी। कौन सा कैटेगरी आपका? अनरिजर्व। कहाँ से हैं आप? लखनऊ, यूपी। अच्छा, यूपी से हैं। जी। आप अपना अनुभव बताइए पहले, किस प्रकार से आपका यहाँ पर आने में कुछ समस्या या सर समस्या मतलब डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, तो मतलब यहाँ कानपुर से रांची और फिर यहाँ रांची, मतलब कोई तकलीफ नहीं हुई है। अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में कुछ आपको समस्या हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं कोई है। नहीं, सब था। तो मतलब हर सेमेस्टर की मार्कशीट और हर ईयर की मार्कशीट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर ईयर की। हाँ। अब तो ये भी नहीं है, अब तो अगर लास्ट ईयर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब भी कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट दिन जो है, हाँ बस थोड़ा सा, बट डिग्री होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए, मतलब ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल। जिसके पास नहीं बोनाफाइड तो कुछ प्रोविजनल सर वो नोटिस पीरियड देते हैं। जी। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? सर मतलब बस ये है कि पूरा बेसिक 12th तो पूरा ही मतलब NCERT से तो पूरा ही होना चाहिए, और न्यूमेरिकल पे बेस मतलब प्रैक्टिस काफ़ी होनी चाहिए कि स्पीड बन पाए। हाँ, बाकी थोड़ा सा ग्रेजुएट मतलब जितने टॉपिक हैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल में कर दें, बस इतना है। जितने टॉपिक हैं यहाँ। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? सर अब अदर स्टेट का है, अनरिजर्व है सर, थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस है कि हो जाना चाहिए। काफ़ी अच्छे मतलब मार्क्स आपके बन रहे हैं। जी सर, तो अब भगवान की शुक्र है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। क्या आपका समस्या क्या है पहले ये बताइए। मेरे पास अपेयरिंग था, B.Ed भरा था, तो हम लोगों को जब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो अपनी यूनिवर्सिटी से हम बोनाफाइड करा के लाए, कंट्रोलर सर करा के लाए। ठीक जी। तो अब इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि बोनाफाइड चलेगा ही नहीं, हमें ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल के लिए जब तक कन्वेंशन नहीं होगा डिग्री मिलेगी ही नहीं, तो मानने को ही तैयार नहीं है।
तो फिर कैसे होगा? उनको आपने कुछ बोला फिर कि अभी तो मिल ही नहीं सकता है? तो वो बोल रहे थे कि आप क्या करिए कि लिखा के ले आइए, उनसे अंडरटेकिंग ले आइए। अंडरटेकिंग वो तो मिल सकता है आपको? अगर अंडरटेकिंग तो मिल जाएगा, अंडरटेकिंग मिल जाएगा। हमने कहा था कि सर हम साइन करा के लाए हैं, बोनाफाइड भी वही होता है एक्चुअली, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ही होता है वो, वहीं तो से बोल रहे sign कि नहीं करवाना बनेगा, आपको ओरिजिनल ही लाना पड़ेगा। हमने कहा सर ये तो टाइम आप ज़्यादा दीजिए, ओरिजिनल मिल जाएगा, 3 महीने का टाइम दीजिए। बिल्कुल। तो अब देखते हैं क्या होता है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हमारा फिजिक्स का था। फिजिक्स है। रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना सही हो रहा था? मेरा 130 था। कौन सा कैटेगरी रहा आपका? यूआर है। यूआर है। आप कहाँ से है? यूपी से। यूपी से। कैसा लगा पहले आपको यहाँ आने में? कुछ समस्या हुआ? नहीं कोई नहीं, हम लोगों का लैब असिस्टेंट में हम करा चुके थे पहले ही। में करा चुके थे आप। तो उसका ज्वाइनिंग कराने के लिए बोल रहे हैं 29 तारीख को। 29 तारीख को। तो अभी इसका देखते हैं। अभी इसका कितने दिन का आपको समय मिला हुआ है? 7 दिन का। 7 दिन का है। सब्जेक्ट रहा है आपका? फिजिक्स था फिजिक्स रहा है। किस दिन आपने एग्जाम दिया था? 28 को। कैसा मतलब उस दिन पेपर कैसा था आपका? कैटेगरी कौन सा रहा है? जनरल जनरल कैटेगरी। रिस्पॉन्स की आने के बाद आपका कितना सही हो रहा था? रिस्पॉन्स की आने के बाद पहले तो 137, बाद में काट गया 136। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। अच्छा, कैसा मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ समस्या? नहीं कोई प्रॉब्लम तो मेरा नहीं हुआ। वहाँ से आने में कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? एक्सपीरियंस मतलब सर बहुत जल्दी आना पड़ा। अच्छा। तो जनरल में आना पड़ा तो दिक्कत तो बात है। थोड़ा सा दिक्कत। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को, क्योंकि काफ़ी अच्छा मार्क्स आपने अचीव किया है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी पहुँचे हैं? एस्पायरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? तैयारी की मतलब सर थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन हुआ ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट रहा आपका? मेरा फिजिक्स था। कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना सही हो रहा था? अभी तो कैटेगरी में हम हैं। कौन सा कैटेगरी आपका? हम एससी में हैं। एससी में। कितना आपने मिलाया था? कितना सही हो रहा था? तो अभी तो कुछ हम जो मिलाया था उसमें 107 था। 107 था। अच्छा, कितना मतलब कटअप जाने का आपको क्या लगता है? कितना जा सकता है? उम्मीद है कैटेगरी में तो हो सकता है। हो सकता है इस बार। हाँ। आप सर क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कैंडिडेट्स जो एस्पायरेंट्स हैं आने वाले, किस प्रकार की तैयारी उनको करना चाहिए? एनसीईआरटी को पढ़ते हुए बेहतर है ऑप्शन। बेसिक्स। हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सर आपको कुछ समस्या हुआ यहाँ? नहीं, किसी से सारे स्टाफ सपोर्ट कर रहे हैं और किसी तरह से किसी को परेशानी नहीं है। सर आपका इंस्पिरेशन कौन है? हमारे तो सर है। सर फिजिक्स सब्जेक्ट है। फिजिक्स रहा है जी। कितना आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना बन रहा था? सर यूआर से 124। यूआर से 124। हाँ, 2 सितंबर। 2 सितंबर। कहाँ से हैं आप? मैं सर प्रयागराज यूपी से हूँ। प्रयागराज यूपी से हैं जी। कैसा रहा आपका यहाँ पर अनुभव आने का? अच्छा था, अनुभव अच्छा था। आज तो वो सब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जो पहले दिन आपका वीडियो देखा था कि ग्रेड वाला कुछ इशू आ रहा है। आज वो मान रहा है कि सीजीपीए का अगर कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला दिया गया है उसको कंसीडर किया जा रहा है। मतलब आज ग्रेडिंग वाला आज मान रहे हैं। हाँ। और अगर मार्कशीट पे टोटल मार्क्स भी नहीं लिखे हुए हैं तो वो पूरा चारों सेमेस्टर, जैसे मेरे में सीजीपीए था लेकिन मार्क्स इंडिविजुअल पेपर के लिखे हुए थे, तो उन्होंने पूरे चारों सेमेस्टर की मार्कशीट्स के सारे मार्क्स कैलकुलेट करके उसको कंसीडर कर लिया। कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी डॉक्यूमेंट्स कोई कोई इशू नहीं। कोई। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? फिजिक्स। कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना सही हो रहा था? 135। 135। कैटेगरी कौन सा है आपका? ओबीसी 1। ओबीसी 1। आप यहीं से हैं? हाँ। अच्छा, कितना कटअप जाने का आपको अनुमान लग रहा है? मुझे लगता है कि ओबीसी 1 में 120 के आसपास, 18-20। आपका शिफ्ट कैसा रहा था? मतलब ऐसे तो पहले तो बोल रहे थे कि 2 तारीख वाला शिफ्ट ज़्यादा टफ था और हमारा वाला शिफ्ट जो 28 तारीख को था वो कम था। अच्छा। मतलब आसान था, बट बाद में पता चला कि हमारे शिफ्ट में कम नंबर से उठाए हैं। कम नंबर हाँ, ये भी जैसे में EWS में मुझे लगता है कि 109, 110 से भी उठाया हुआ है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन। हाँ, हो सकता है। हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्या क्या समस्याएं हो रही हैं अंदर में? मतलब एक तो समस्या हो रहा है यहाँ पे कि ग्रेड सिस्टम जिनका है, ठीक है, वो इनको ग्रेड वाला में दिक्कत हो रहा है। अभी भी दिक्कत हो रहा है कि हाँ। स्टूडेंट ने बोला कि हाँ। उनका लिया गया, अब वो मान कुछ टेबल में लेते हैं, कुछ कुछ टेबल में है ना वो नोटिस थमा देते हैं। अच्छा, नोटिस थमा। हाँ, अलग अलग टेबल का हाँ। अलग अलग रूल बना हुआ है। अच्छा। और एक दूसरा बात है कि कुछ लोगों का डिग्री सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है जो लेटेस्ट है, तो उनको नोटिस दिया जा रहा है। मेनली 2 दिक्कत हो रही है। डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है उनको दिया जा रहा है। हाँ, और बाकी सीजीपीए। हाँ, बाकी सीजीपीए वाला में दिक्कत हो अच्छा, रहा है। डिग्री जो सर्टिफिकेट को लेकर तो कन्वोकेशन के पहले तो बता रहे हैं स्टूडेंट कि मिलेगा नहीं, उनको लेकर कुछ यूनिवर्सिटीज तो दे रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे DSPMU तो दे रहा है ना, बट कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो नहीं दे रही है। हाँ, तो उनको बोनाफाइड वगैरह से तो ये लोग भी बोल रहा है कि हो जाएगा। आप सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो नेक्स्ट जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? किस प्रकार का तैयारी उनका हो? देखिए, तैयारी में ये है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि जब फॉर्म आता है तो 1 साल के लिए कहीं से वो सब्सक्रिप्शन उठा के ले लेते हैं। वो 6 महीने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, नो डाउट 18 घंटे भी पढ़ते होंगे कोई, है ना, बट प्री नॉलेज भी काम देता है।
तो हाँ बेसिक 11-12 जो पढ़ाते रहते हैं, जैसे मैं भी खुद बहुत जगह पे पढ़ा रहा हूँ 2014 से, तो काफ़ी ज़्यादा ये काम में आता है। तो बेसिक अभी से ही तैयारी करते रहें, पढ़ाते रहे कहीं, ज़्यादा बेटर होगा। और सिर्फ 6 महीना कोई सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ लूँगा, तो वो तो सिलेबस की चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो लैग कर जाते हैं। अभी आप सर कितना कॉन्फिडेंट हैं? हमारा तो लैब में भी हो चुका है, कल ही रिजल्ट आया रात में। अच्छा, है ना? हाँ, और इसमें भी बधाई। हाँ थैंक यू। और इसमें भी तो हो ही जाएगा, 135 है तो, हाँ ना? हाँ ईबीसी में तो 106 107 से उठाया है। हाँ तो हमारा तो 135 है। कितना आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना आपका बन रहा था? रिस्पांस की के बाद कैंडिडेट जो फाइनल रिस्पॉन्स किया है उसके बाद आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था? मेरा जितना ये था सर आपका उतना ही आपका 121-28 128। हाँ। कौन सा कैटेगरी रहा आपका? जनरल EWS। कहाँ से? EWS रहा है? EWS यहीं से हैं? हाँ, चतरा हंटरगंज। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि आपका इसमें अभी तो क्लियर नहीं कहा जा सकता है? कौन सा सब्जेक्ट है आपका? फिजिक्स रिस्पॉन्स के बाद आपका सर कितना बन रहा था सही? रिस्पॉन्स की में 100 समथिंग है, EWS कैटेगरी। EWS है आपका। किस दिन आपका पेपर रहा था? 29 को। जी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ समस्या हुआ? नो, कोई समस्या नहीं है। अंदर कुछ आपको समस्या लग रहा हो, बाकी स्टूडेंट्स का कुछ समस्या हो रहा हो डॉक्यूमेंट्स को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर नहीं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। टेबल नंबर 4। आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए फिजिक्स को लेकर? ऑब्वियसली बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्लास 11-12 के। आप सर क्यों, मतलब आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? बिकॉज एवरीवन वांट। मेरा जो बीएड का जो है वो प्रोविजनल मैंने सबमिट किया, तो वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल दो, क्योंकि जबकि मेरा एग्जाम अभी 2023 में ही हुआ। अभी को कन्वोकेशन तो हुआ नहीं है, तो वैसे उन्होंने ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस इसी को लगा के सबमिट कर देना है, मतलब जो प्रोविजनल है इसी को लगा के सबमिट कर देना, बस ये एक लेटर लिख देना है कि अभी तक इशू नहीं हुआ है, इसलिए बस ऐसे ही वो ले लेंगे फिर कर लेंगे। हाँ ऐसा बोला तो ऐसा ही है। अभी आपको जमा करना है? हाँ वही तो इसकी फोटोकॉपी कराने जा रहे हैं। बाकी और कुछ समस्या इसके अलावा? और इसके अलावा तो कोई नहीं। जैसे लोग CGPA के लिए कह रहे हैं, तो मेरा CGPA था, मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपका अलग काउंटर में हो गया। हाँ ये बात एक हो सकता है, क्योंकि अलग अलग उस पे मतलब काउंटर पे अलग अलग लोग प्रॉब्लम बताएंगे आपको, जैसे कि बता रहे हैं अलग। आपका कितना बन रहा था रिस्पॉन्स? मेरा 139 बन रहा था। 139 जनरल। हाँ। कहाँ से हैं आप? यूपी से। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर आने का? ठीक है, एक्सपीरियंस सही है। बहुत जल्दी बुला लिया गया एकदम? हाँ इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि अब ओरिजिनल नहीं, अब देखिए क्या होता है। कुछ वो जाति प्रमाण पत्र जो दिया है आरक्षण के लिए, उसमें थोड़ा सा वही प्रॉब्लम आ गया है। तो क्या समस्या समाधान के लिए दिया है, 31/12 तक का डेट दिया, हमको बोला कि लिखा के लेके आइए। समस्या आप एक बार बता दीजिए, थोड़े से जान जाएंगे जो आगे आने वाले जो नेक्स्ट होंगे। समस्या हम सर यहीं से हैं, झारखंड से ही ना, तो जाति निवासी में मेरा जाति निवासी दिए हुए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन उसमें मेरा फॉर्म 11 जो है छुटा हुआ था, उसी के फॉर्म 11 के लिए आपको फिर से कितना आपका बन रहा था रिस्पॉन्स किया आने के बाद? मेरा 137 है फिजिक्स में। 137। कौन सा कैटेगरी है आपका? BC1 में। BC1 कैटेगरी। कितना कॉन्फिडेंट है अभी आप? काफी कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा है सर, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म मतलब पेपर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना। नहीं हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? फिजिक्स था। फिजिक्स रहा है। कितना रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना बन रहा था? 133। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 2 सितंबर। कैटेगरी कौन सा रहा आपका? जनरल UR। आप कहाँ से हैं? बनारस से हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ तक पहुँचने का? अच्छा रहा। काफ़ी जल्दबाजी में नोटिस वगैरह दे के हाँ, पहले से डॉक्यूमेंट्स तैयार थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था। डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या कुछ समस्या हुआ आपको? नहीं, जितने भी जो CGPA वाला जो सिस्टम था वो मेरा था नहीं, मेरा ईयरली वाला था, तो मुझे तो शायद उसका पता ही नहीं चला समस्या का। मे भी सारा चीज़ ओके हो गया आपका। हाँ। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? नॉर्मलाइजेशन है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और DRS की तरह है, केवल उनको पता है जो करते हैं, और किसी को नहीं पता है, बाकी जो कर रहा है वो हवाई। आप सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को? क्या आप उनको बताना चाहेंगे किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए फिजिक्स को लेकर? थोड़ी सीरियस और सेल्फ स्टडी, बस और कुछ नहीं। सोर्स उसका क्या होना चाहिए? सोर्स आजकल तो सोर्स का मतलब कुछ भी कहना व्यर्थ है। मतलब हैं, लेकिन फिर भी एक जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक मतलब खास करके PGT के लिए और फिजिक्स में NCERT बेस्ट है। NCERT और एक साइड बुक कोई रख लीजिए। और कई बार लोगों को लगता है कि वो पढ़ लिए, वो एक्चुअल में पढ़े नहीं होते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा रिवीजन से भी मतलब हर बार आप पढ़िए, थोड़ी कॉन्शियस होकर पढ़िए, और हर बार आपके पढ़ने में थोड़ी डेप्थ होनी चाहिए बस। कौन सा सब्जेक्ट रहा आपका? फिजिक्स रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ समस्या हुआ? कोई समस्या नहीं सर, बहुत ही ये लोग कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। कैंडिडेट्स रिस्पांस के मिलाने के बाद आपका कितना सही हो रहा था? 129 आ रहा था सर। 129। किस दिन आपका रहा है? 28। आपको क्या लगता है अनुमान के अनुसार, मतलब कितना कटअप जा सकता है? आपने जो 120 प्लस ही रहेगा। 120 प्लस रहेगा? यस सर। सिर्फ 28 को एग्जाम हुआ था? नहीं, 28 को हुआ था, 29 को, 2 को। किसमें आपको हार्ड लग रहा है कि मतलब जितना आपके ग्रुप वगैरह होंगे? ऐसे तो हार्ड कुछ नहीं, सब लगभग सेम था। एक आध 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का फ्लक्चुएशन होता है। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 2
तारीख को रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना सही हो रहा था? रिस्पॉन्स के बाद 122 बोलता तो कैटेगरी कौन सा है आपका? जनरल में है। जनरल में। आप यहीं से हैं या फिर? यहीं दुमका, झारखंड से। यहीं दुमका से। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स को, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? I will tell to these things on my YouTube channel also. There is also YouTube channel Kumar Ashwini Kashyap, and also you can find me on Science Zone Dumka. And आप बहुत अच्छे YouTube कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल को हम भी वॉच करते हैं। अच्छा लगता है। वेरिफिकेशन को लेकर कुछ आपको समस्या हुआ? कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। कट ऑफ आपको कितना जाने का अनुमान है सर अपने अनुसार? आप कट ऑफ देखिए, हम इस चीज़ को अभी नहीं कह सक पा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली जनरल का 125 to 30 जो रॉ मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? फिजिक्स। फिजिक्स रहा। आपका रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना सही हो रहा था? 91 कैटेगरी कौन सा रहा है? एसटी कैटेगरी। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट तो है, हो जाएंगे। मेरा अपना बोल रहे हैं, हो जाएगा। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं सर? किसको आप प्रेरणा किसको मानते हैं? प्रेरणा अपना मेहनत, अपना कोशिश। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। कितना रिस्पॉन्स के बाद कितना बन रहा था आपका? 130। किस दिन एग्जाम हुआ था आपका? 2 सितंबर। कैटेगरी कौन सा है? जनरल। कहाँ से हैं आप? कोलकाता से। कोलकाता से आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर? सब कुछ ओके है। बहुत जल्दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कुछ समस्या हुआ? नहीं, कुछ समस्या नहीं। अगर कोई मिस्टेक और गलती है तो उसके सुधार के लिए उन लोगों को शोकॉज लेटर दे रहा है। उसके बाद अगर कोई नाम करेक्शन होगा तो एबिटिबिट करके जमा करना पड़ेगा। ठीक है। यस, कुछ स्टूडेंट का CGPA का CGPA टू परसेंटेज कैलकुलेशन का एग्जैक्ट फॉर्मेट मार्कशीट में नहीं था, तो इसलिए उन लोगों को मौका दे रहा था। जो आप कोई इंस्टीट्यूशन के पास जाकर और कोई कुछ अगर मार्कशीट का पीछे कैलकुलेशन था तो वो भी जेरॉक्स कॉपी सबमिट करके चल जाएगा। ठीक है। फिजिक्स रहा। रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना सही हो रहा था? रिस्पॉन्स की चेक करने के बाद फाइनल 105 हो रहा था। 105। कैटेगरी कौन सा? BC1। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए सर, अब क्या ही बोल सकते हैं, कट ऑफ तो अभी जारी किया नहीं है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कुछ समस्या हुआ अंदर में? क्या समस्याएं हो रही हैं? हाँ, मतलब एक तो ओरिजिनल चाहिए, सब चीज़, सारा चीज़, डिग्री वगैरह, मार्कशीट वगैरह। जिनका नहीं है उनको नोटिस दे रहा है। और प्लस कुछ कैटेगरी में भी हो रहा है। जैसे BC1 में हम लोग हैं तो हम लोग को कोई सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है कि हम लोग मतलब नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। जैसे CO का बनता है ना, तो उसमें मेंशन नहीं रहता है। SDO का बनता है तो उसमें मेंशन रहता है कि नॉन क्रीमी लेयर में हम लोग आते हैं, तो उसमें फिर नोटिस दे रहे हैं। 1 वीक का? हाँ, टाइम दे रहे हैं। फिजिक्स का था। फिजिक्स रहा है। रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना? मेरा 133 हुआ। 133। कैटेगरी? जनरल कैटेगरी। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कुछ समस्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो जो CGPA का था वो भी कुछ भी नहीं हुआ इस दिन। आज? हाँ, आज मेरा तो CGPA नहीं था, मेरा मार्क्स था। अगर मेरा दोस्त का था तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लगता है आपको कट ऑफ को लेकर? कट ऑफ शायद 130 प्लस जाएगा। फिजिक्स रहा है। रिस्पॉन्स के बाद कितना आपका सही हो रहा था? सर 105 था। हम कैटेगरी में आते हैं। कौन सा कैटेगरी आपका? SC में सर। SC कैटेगरी। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? सर पता नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ समस्या हुई? नहीं सर, समस्या है नहीं सर, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको कोई समस्या नहीं फेस करना पड़ा? अच्छा, क्यों आप मैम शिक्षक क्यों बनना चाहती हैं? अरे ये मेरा हॉबी है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सर। इंस्पिरेशन आपका कौन रहा है? इंस्पिरेशन मेरे बचपन के टीचर रहे हैं। क्या नोटिस आपको मिला था? सर मेरा B.Ed का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि हम 2022 सेशन के थे, हम लोग 2022 के। तो आई थिंक ये डिग्री आने में थोड़ा टाइम लगता है। बट मेरा जो हमारे चांसलर थे NPU से मेरा था, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों हैं के थे। तो कल कहीं प्रोग्राम में थे, तो आई होप सो कि मेरा गॉड लक अच्छा था कि शाम तक वो आ गए और हम सबमिट कर चुके थे। अभी बस इंक्वायरी था कि मेरा वो हम लोग को जो नोटिस कर रहे हैं वो मेरा हम लोग रियली हम लोग का फाइल में हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वेटिंग हो जाए, क्योंकि हम लोग मेहनत करके जमा कर दिया नोटिस का। ओरिजिनल आपने निकलवा लिया था? निकलवा, जैसे साइन बाकी था, क्योंकि वाइस चांसलर का साइन होता है ना। तो शाम तक आ गया, हमने सबमिट भी कर दिया। बस मैं ये इंक्वायरी के लिए आई थी कि मेरा जो नोटिस था मैंने उसको फुल फिल किया, तो वो मेरा फाइल में रियल में गया कि वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। मतलब अंदर से आपको लग रहा होगा कि पता नहीं हो गया कि नहीं? हाँ, यही वो चला गया होगा, ऐसा नहीं है? इसलिए बाकी क्वेश्चन है मेरा सब बहुत अच्छा से हुआ। कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना सही हो रहा था? मेरा 130 सही था। केमिस्ट्री से थे। केमिस्ट्री से? यस। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? सर मेरा सितंबर में हुआ था, 2 सितंबर। 2 सितंबर को। कौन सा कैटेगरी रहा? मेरा AC है। SC कैटेगरी। कितना कॉन्फिडेंट है मैम भैया? आई थिंक कॉन्फिडेंस है ये कि अभी तो जैसे कि हम लोग के यहाँ जो सीट है वो 300 समथिंग है, बट काउंसलिंग में जो भी DVT में 551 को बुला गया है। तो आई होप सो कि थोड़ा एक्स्ट्रा, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन है, क्योंकि
कुछ भी रीज़न हो सकता है छाटने का। तो आई होप ऐसा ना कोई इशू हो, इसलिए मैं फिर से इंक्वायरी करके मेरा जो डिग्री था मैंने फुलफिल किया, सारा डॉक्यूमेंट भी किया, बट वही इंक्वायरी के लिए। और कुछ समस्या हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर? नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं, सारे अच्छे कोऑपरेटिव है वहाँ, बट आपके पास ओरिजिनल है तो सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो अभी इशू है थोड़ा बहुत तो वो लोग बता दे रहे, तो आप फुलफिल कर दीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैम आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरे इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड रहे, क्योंकि वो मेरे मतलब शादी के बाद एक लड़की का होता है कि पढ़ाई छोड़ देते, लेकिन मेरे हस्बैंड बीएड भी कराया, मेरा पीजी भी चल रहा था, परसुइंग था, तभी मेरी शादी हुई थी, और उन्होंने मतलब यहाँ तक लाने का उन्हीं का श्रेय दूँगी, क्योंकि मम्मी पापा तो मतलब बचपन से हमको पढ़ाया, लेकिन शादी के बाद एक होता है बहुत सारे हस्बैंड नहीं कर पाते, मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटा ही से, लेकिन उन लोग को संभालते हुए भी वो हमको आगे तक पढ़ाया, तो एक्सपीरियंस भी हो रहा, क्योंकि वो भी मतलब एक मेरी मम्मी ही रही, क्योंकि वो मिडिल फैमिली से थी स्ट्रॉन्ग, और सारे हम लोग 6 भाई बहन हैं, सबको अच्छे से पढ़ाई, और मैं बड़ी हूँ, तो मेरी मम्मी का कहना था बेटा बेटी एक समान है, और इनफैक्ट जब मैं बड़ी हूँ, मैं पढ़ूँगी तो पीछे वाले चलेंगे। मैम आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? तैयारी इस टाइप की, क्योंकि देखिए मेरा भी ऑनलाइन था, कि मैंने जैसे पता कि मेरे बेबी थे, तो मैंने उड़ान से भी ऑनलाइन क्लासेस लिया है, तो जो भी आप है आप अपना जो पकड़ है सिलेबस वाइज वैसे पढ़िए सारा, क्योंकि क्वेश्चन सारा कंसेप्चुअल जितना भी था कॉन्सेप्ट बेस्ड था आपका, तो मैं कहना चाहूँ कि उस चीज़ को टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़िए, बेस मजबूत होना चाहिए, सिलेबस के कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मैथ में थोड़ा सा पढ़े, क्योंकि मैं रात में उसे रीडिंग की हूँ, पढ़ी हूँ, और जो 12 का बुक सब था मैंने 11-12 का केमिस्ट्री का वो भी पढ़ी हूँ, प्लस में ग्रेजुएशन का जो है और सिलेबस वाइज मैंने सारा पढ़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।